नमस्कार साथियों। ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजना को वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र की हजारों सुंदर अप्सराओं में से एक थी अंजना, यानी अप्सरा पूंजी कस्थला। इंद्र ने जब उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है। अगर हो सके तो मुझे उससे मुक्ति दिलवा दें। इंद्र ने कहा कि वह उसे श्राप के बारे में बताएं। तब पूंजी कस्थला ने बताया, किशोरावस्था में जब मैं खेल रही थी तब मैंने एक वानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफ़ी मांगने पर उन साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर जैसा होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद पूंजी कस्थला ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकें तो वह उनकी बहुत आभारी होंगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेंगी। शिव जी के अवतार को जन्म लेने के बाद आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्रदेव की बात मानकर पूंजी कस्थला धरती पर आई। उनके श्राप का प्रभाव शिव जी के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। वह एक शिकारन के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को सिंह के साथ लड़ते देखा और उनके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़रें अंजना पर पड़ी, अंजना का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजना जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया उनके पीड़ा का कारण पूछने, तो अंजना ने अपना चेहरा छुपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई हैं। अंजना ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, इसलिए जब उन्होंने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं, वानर राज केसरी है, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजना का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, लेकिन संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पार्वती स्वामी तीर्थ है। वहाँ जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए चली गईं। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र भूषण धारण किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके कान में प्रवेश कर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ पुत्र होगा। इस आशीष के बाद भी वे शिव की आराधना और तपस्या में लीन रहीं। तब प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव जी से कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म ले। तथा अस्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी ऋषि को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, ऋषिवर, यह खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, जिसे 3 रानियों को ही खिलाना था। लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी से थोड़ी सी खीर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथों में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। तब हनुमान जी का जन्म
त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में शुक्ल की पूर्णिमा के महानिशा में हुआ। अंजना का पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को आंजनेय नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद।